औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे न्यू सिलेबस की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 आवर 4 जज़र 3। इसको हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ये आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं, और ये बटे के जो नीचे है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। हमने इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, 13 जज़र 3। रैशनलाइज कैसे करते हैं, आपने रैशनलाइज के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। जो आपके बटे के नीचे वैल्यू गिवन है उसके साइन को चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है और साथ में ही डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 4 प्लस जज़र 3। हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस जज़र 3, यानी कि इसके सिंबल का उल्ट आपने यहाँ पे लिखना है। इसी सिंबल के उल्ट को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इस तरह। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये 13 एज इट इज़ आप ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस 4 माइनस जज़र 3। और ये देखें ये हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर आपके पास एक वैल्यू a माइनस में हो, सेम वैल्यू सेम हो लेकिन साइन का चेंज हो, अगर यहाँ पे प्लस है और दूसरी माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला क्लोज होगा। कौन सा फार्मूला, जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पिछली क्लासेस में ये फार्मूला पढ़ते आए हैं कि अगर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी हो, एक रकम प्लस में और एक माइनस में हो, तो वो किसके इक्वल होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पे हम फार्मूला क्लोज करेंगे। 4 को एक टाइम लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, जमा माइनस माइनस जज़र 3 होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 13 और 4 मल्टीप्लाई 52। 13 आगे यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे सिंबल माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 13 मल्टीप्लाई होगा जज़र 3 से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 13 जज़र 3 और 4 का स्क्वायर 4 4 बार 16। अब यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर है और एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर कैसे कटेगा, स्क्वायर और 1/, स्क्वायर रूट की वैल्यू है हमारे पास 1/2। हम इन दोनों को कटिंग कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। 52 माइनस 13 जज़र 3, 16 में से 3 निकाल दें 13। ये हमारा आंसर है रैशनलाइजेशन का। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह करना है। अगर आपकी वैल्यू बटे के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर आपका प्लस में है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किस से करेंगे, माइनस, साइन चेंज होगा, रकमें वैसे ही आएंगी वैल्यूज़। अगर आपके डिनोमिनेटर सिर्फ एक वैल्यू है तो आप मल्टीप्लाई भी सिर्फ एक करेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ क्वेश्चन में आपके पास 13 प्लस जज़र 7। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी कर लें, 6 कर लें या 7। अगर बटे के नीचे हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है जज़र 3, तो आप क्या करेंगे, उसको जज़र 3 से ही ज़रब देंगे और जज़र 3 से ही तकसीम करेंगे। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ में प्लस या माइनस है तो आप यहाँ पे साइन चेंज करके लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप इसको मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलें आइए शुरू करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, इसके साथ कोई दूसरी वैल्यू और साथ में प्लस माइनस का साइन नहीं गिवन। हम इसको क्या करेंगे, जज़र 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और जज़र 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा जज़र 2 प्लस जज़र 5 जज़र 3, मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, जज़र 3 से, और उसी चीज़ से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे
प्लस आ रहा था और हमने इसको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया था। अगर माइनस हो यहाँ पे तो आप प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू गिवन है जो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। अब हम इसको स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से ही डिवाइड करेंगे। अब आगे इसको हल करते हैं। अगर वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में है और यहाँ पे भी गिवन वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगी। अगर यहाँ पे गिवन वैल्यू स्क्वायर रूट के बगैर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करके अटैच करके लिख देंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है। इसको पहले इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसी जज़र 3 को जज़र 5 के साथ ज़रब देंगे। चले आइए इसको शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरम्यान में प्लस का साइन है, प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अवर के नीचे देखें, अवर के नीचे हमारे पास एक जज़र 3 ये है, एक जज़र 3 ये है, कितने हुए 2। हम इसको एक टाइम लिखेंगे जज़र 3 और इसके ऊपर स्क्वायर यानी कि 2 लगा देंगे, एक ये और एक ये, इसकी पावर ऐड होगी। अब क्या होगा, 3 2 बार 6, हम यहाँ पे लिखेंगे जज़र 6 प्लस 5 3 बार 15, स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है उसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर भी है, दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे, बाकी क्या रह गया 3, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर है। होप सो आपको आसानी से सवाल समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर आप 3 खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स कोशिश के बावजूद इसको हल नहीं कर सके उनके लिए मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे जज़र 3 था और आपने इसको हल किया था, यहाँ पे उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड किया था। सेम इस क्वेश्चन में भी आपने जज़र 5 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। चलें शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जज़र 2 माइनस 1 जज़र 5 मल्टीप्लाई होगा जज़र 5 ओवर जज़र 5, यानी कि इसी से हमने मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा ये देखें, ये भी जज़र में है, ये भी जज़र में यानी कि स्क्वायर रूट में है। हम एक ही दफ़ा स्क्वायर रूट लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या रूल है कि आपने इस 5 को, इस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, देन आपने सेकंड वैल्यू से। जज़र 5 मल्टीप्लाई होगा जज़र 2 से, आप डायरेक्ट लिखें। लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा था। अब इस क्वेश्चन में 5 और 2 को ज़रब दें, 5 2 बार 10 माइनस एक किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो चीज़ आ जाती है। लाइक जैसे हम 100 को ज़रब देते हैं 1 से, 100 एक बार 100। सेम लाइक दिस जज़र 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो जज़र 5 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पे जज़र 5, यहाँ पे भी जज़र 5, कितनी दफ़ा 2 दफ़ा। हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावर क्या बनेगी 2, एक ये और एक ये, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बच गया 10 माइनस जज़र 5 ओवर 5। ये सिंपल हमारा आंसर। होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। यहाँ पे भी हमारे पास जो आपने इन सारे क्वेश्चंस में सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। अगर आपका डिनोमिनेटर प्लस में गिवन है तो आप रैशनलाइज करने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेम वैल्यूज़ लेकिन सिर्फ माइनस साइन के साथ, और उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सिंपल वैल्यू गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से उसको डिवाइड करेंगे। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास गिवन है 6 माइनस 4 जज़र 2 ओवर 6 प्लस 4 जज़र 2। अब हमारे पास क्या है, ये प्लस में गिवन है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 जज़र
टू ओवर 6 माइनस 4 जजर 2 से। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे पास आप देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू जो हमारा नॉमिनेटर है ये बिल्कुल सेम है। आपने फार्मूला पढ़ा था, अगर सॉरी आपने हमारे पास आपने ये चीज़ पीछे सीखी थी कि अगर हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्केयर लगा देते हैं। हम उसको लिखते हैं 1 टाइम है और उसके ऊपर स्केयर लगा देते हैं। ये क्या आएगा 6 माइनस 4 जजर 2 और उसके ऊपर स्केयर ओवर 6। ये इधर फार्मूला क्लोज होगा जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। देखें ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अगर हमारे पास ऐसा हो कि एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है तो उसका क्या फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। और ये याद रखना है आपने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। अगर आप सिर्फ ब्रैकेट के बगैर लगाएंगे तो वो सिर्फ इस पे लगेगा, जजर 2 पे, 4 पे नहीं लगेगा। तो आपने क्या याद रखना है कि आपने ब्रैकेट लगा के स्केयर लगाना है। अब नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। ठीक है, ए का स्केयर कौन सा फार्मूला, जो आप लोगों ने पीछे पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्केयर। अगर आपकी वैल्यू टू के साथ अगर वैल्यू माइनस में है तो आपकी फार्मूला माइनस का है। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका फार्मूला प्लस का है। होप सो आपको ये फार्मूला याद होगा। अब इसी फार्मूले को माइंड में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 6 है और सेकंड वैल्यू ये है। हम क्या करेंगे, पहले 6 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस 2 फार्मूले का, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान माइनस है। 2 फार्मूले का आगे हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास आएगा 6 4 जजर 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 जजर 2 का होल स्क्वायर। इस चीज़ की समझ आई कि आपने क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्केल लेंगे, यहाँ पे आपने सेकंड वैल्यू का स्केल लिया और जो मिड भी माइनस 2ab, ए की जगह पे 6, बी की जगह पे 4 जैसे 2। उसके बाद आपने बटे के नीचे वाली वैल्यूज को हल करना है। उसको उसको कैसे हल करना है वो मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था तब बताया था। 6 का क्या आ जाएगा स्केयर, 6 टाइम 36 माइनस, अब ये जो स्केयर है आपने एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े थे। एक्सपोनेंट के रूल्स में ये जो आपके पास स्केयर है ये अप्लाई होगा पहले इस वैल्यू पे देन इस वैल्यू पे। जब ये 4 पे अप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 का स्केयर। 4 का स्केयर लें तो 4 टाइम 16, और जब ये इस पे अप्लाई होगा तो ये स्केयर इसके स्केयर रूट के साथ कटिंग हो जाएगा और सिर्फ 2 बच जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। 6 टाइम 36 माइनस 6 टाइम्स 12 और साथ में 4 भी मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई हो 12 4 टाइम 48। आप डायरेक्ट लिख लें या अलग से एक और स्टेप में कर लें। 48 जजर 2। उसके बाद हमारे पास बच गया है ये जजर 4 4 जजर 2। जब इस 4 पे स्केयर अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 16, और जब इस जजर 2 पे अप्लाई होगा तो ये स्केयर इस स्केयर रूट के साथ कटिंग हो जाएगा और सिर्फ 2 बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जमा 16 और ब्रैकेट में 2, यहाँ पे सिंबल है माइनस का। होप सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नीचे क्या बचा था, 36 16 2 टाइम्स क्या बनता है, सिर्फ हमारे पास ये टर्म रह गई है और नीचे वाली को हम माइनस कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 36 माइनस 48 जजर 2, 16 2 बार 32, और अगर हम 36 में से 32 निकाल देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है, 34। नेक्स्ट आपने ये देखें, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। 36 प्लस 32, जी हम इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 68
माइनस 48 जज़र 2 ओवर 34। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से वैल्यू कॉमन लेनी है। आप देखें ये दोनों किस पहाड़े पे जा रही हैं। दो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं या क्या हाईएस्ट वैल्यू क्या कॉमन ले सकते हैं। आपने वो हाईएस्ट वैल्यू कॉमन लेके इसकी और यहाँ पे जो कॉमन लेंगे उस वैल्यू की कटिंग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसलिए आपका क्वेश्चन कुछ चीज़ें आप पे छोड़ना चाहती हूँ ताकि वो आप खुद हल करें। और स्टूडेंट्स होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले 2 क्वेश्चन आप अपनी असेसमेंट के तौर पे हल करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए सवालों के साथ।